छोटे शुआई के फैसले का समर्थन कर रहे थे। मजबूरी में दा जुआंग को केवल कंपास छोटे शुआई को छोड़कर अकेले ही पहाड़ों की गहराई में जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद वह कभी वापस नहीं आया। 25 साल बीत गए। छोटे शुआई के पास अब एक विशाल खेत है जिसे वह अपनी खोज से वापस लाई हुई टेलीग्राफ की मदद से चला रहा है। बीज एक छलांग में छोटे शहर का सबसे शानदार व्यक्ति बन गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक फल ईंधन स्टेशन, इलेक्ट्रिक फल विज्ञापन बोर्ड, बड़े से लेकर परिवहन साधन, छोटे तक रोजमर्रा के कामकाज। इलेक्ट्रिक फल अब केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि लोगों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने का एक साधन बन गया है। जैसे जैसे विद्युत फल का उपयोग अधिक व्यापक हुआ, लोगों ने पिता पुत्र की एक मूर्ति खड़ी कर दी। हालांकि यह अच्छा समय ज्यादा नहीं टिका। एक दिन जब छोटा शुए की परिवार रात का खाना तैयार कर रही थी, अचानक जमीन हिलने लगी। पता चला कि यह पहले के खोजी दल का सदस्य दमाई था जो आधी रात को आया था। वह एक बुरी खबर लाया। पूर्वी क्षेत्र में विद्युत फल बड़े पैमाने पर सूखने लगे हैं। इस गति से 1 महीने में सभी विद्युत फल खत्म हो जाएंगे। नुकसान की भरपाई के लिए पिता पुत्र को अस्थायी रूप से इस बड़ी निवेश योजना को छोड़ना पड़ा। पुराने इलेक्ट्रिक पॉट के बारे में जानने के लिए छोटा शान और दमई ने मिलकर जांच करने का फैसला किया। रास्ते में दमई ने विस्तार से बताया कि इलेक्ट्रिक पॉट सतह पर देखने में ये हजारों पौधे लगते हैं, लेकिन भूमिगत गहराई में उनकी जड़ें एक ही जीव से जुड़ी हुई हैं। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से कुछ हजार मीटर तक गहराई तक खुदाई की। हालांकि अकल्पनीय यह था कि खुदाई के दौरान उन्होंने एक और भी विशाल दुनिया की खोज की और उनकी इस यात्रा का उद्देश्य था कि उसमें से इलेक्ट्रिक देश को नुकसान पहुंचाने वाले कारणों का पता लगाया जाए। जैसे ही अंतरिक्ष यान धीरे धीरे गड्ढे